नमस्कार दोस्तों, ये एक व्हीटस्टोन सेतु का वर्किंग मॉडल है जिसको हमने कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए तैयार किया है। इसको हम बहुत ही कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में 100 रुपये से भी कम का खर्चा आया है। इसके लिए आपको 4 प्रतिरोध लेने होंगे। जैसे कि ये एक प्रतिरोध है जो कि 1000 ओम का है। इसी तरीके से दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध, ये चारों प्रतिरोध 1000 ओम के हैं। इन प्रतिरोधों के साथ में हमने एलईडी बल्ब भी लगा दिए हैं ताकि धारा के प्रवाह का पता चल जाए कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। ये जो भुजा है और ये जो भुजा है जिस पर प्रतिरोध पी और क्यू लगाए गए हैं, इनको अनुपाती भुजाएं कहते हैं। जबकि ये भुजा आर, इसको अज्ञात भुजा बोलते हैं, और भुजा एस को अज्ञात भुजा। जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है उसको इस एस के स्थान पर लगाते हैं। इस सेतु में 2 संयुग्मी भुजाएं भी हैं, एक संयुग्मी भुजा बीडी और दूसरी एसी। इसमें से किसी एक संयुग्मी भुजा पर हमने एक बल्ब और एक कुंजी और दूसरी वाली पर एक बैटरी और एक दूसरी कुंजी लगा दी है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये कहता है कि यदि ये चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हैं और P अपॉन क्यू R अपॉन एस के बराबर है तो इस संयुग्मी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। हम इस प्रयोग को ही दोहरा करके देखेंगे। हम इस कुंजी को ऑन करते हैं और ऑन करने पर हम देखते हैं कि ये चारों एलईडी बल्ब ग्लो कर रहे हैं, जबकि ये वाला एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसकी कुंजी को हम दबा करके देख सकते हैं। इससे साबित होता है कि इस संयुग्मी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और ये इसका बैक साइड है। आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से कनेक्शंस किए हैं और ग्लू गम की सहायता से हमने इनको फिक्स भी कर दिया है। उन कनेक्शंस को करने के लिए आपको सिर्फ इस सर्किट डायग्राम को ही फॉलो करना है। हमने इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करके ही उस पूरे अरेंजमेंट को तैयार किया है। अगर वायवे की बात करें तो उसमें कुछ चुनिंदा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अनुपाती भुजाएं कौन सी होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि पी और क्यू, जो कि ए बी और बी सी से प्रदर्शित है, ये अनुपाती भुजाएं हैं। भुजा ए डी ज्ञात भुजा कहलाती है, इसको भी पूछा जा सकता है। और अज्ञात भुजा कौन सी है, तो भुजा डी सी या सी डी कह सकते हैं, ये भी अज्ञात भुजा है। इसमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या संयुग्मी भुजाओं पर जो बैटरी और कुंजी लगी है और दूसरी वाले पर जो बल्ब और कुंजी लगी है, क्या इनको आपस में बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ, इनको आपस में बदल सकते हैं। इस बैटरी और कुंजी को यहाँ पर और इस बल्ब और इस कुंजी को यहाँ पर हम लगा सकते हैं। इस बल्ब के स्थान पर हम एमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि धारा के विक्षेप को बता सकता है। दूसरा प्रश्न में ये पूछा जाता है कि ये जो 2 कुंजी हैं K1 और K2, इनमें से पहले कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो उसका उत्तर है कि पहले कुंजी K1 को दबाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो इस सर्किट में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिस कारण सेतु संतुलित होने पर भी ये एलईडी बल्ब ग्लो कर सकता है, जिससे हमें भ्रम हो सकता है कि यह सेतु संतुलित नहीं है। उस भ्रम से बचने के लिए पहले कुंजी K1 को दबाते हैं ताकि प्रेरित धाराएं उत्पन्न होकर के खत्म हो जाएं। उसके पश्चात कुंजी K2 को दबाते हैं। उसके बाद ये प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यह है कि जब 4 लगभग एक समान कोटि के प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में इस सर्किट के अनुसार तैयार किया जाता है, और यदि P अपॉन क्यू R अपॉन एस के बराबर है, अर्थात 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर है, तो इस विकर्ण पर जो कि संयुग्मी भुजा है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस संयुग्मी भुजा में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती। तो उसका कारण यह है कि जब P अपॉन क्यू R अपॉन एस के बराबर हो जाता है तो बिंदु B और बिंदु D दोनों का विभव समान हो जाता है, जिस कारण B और D के बीच विभवांतर शून्य हो जाता है और कोई धारा प्रवाहित नहीं होती ओम के नियम के अनुसार।
और इसके साथ आप किरचॉफ का नियम भी तैयार करके जा सकते हैं, वो भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और आपको यह भी बता दूं कि यदि इन चारों प्रतिरोधों में से किसी एक भी प्रतिरोध का मान आप कम या ज़्यादा करते हैं तो यह सेतु संतुलित नहीं रहेगा, और उस स्थिति में कुंजी K2 को दबाने पर यह एलईडी बल्ब ग्लो भी करता है। तो ये कुछ वाइवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं इसको दोबारा से जलाकर दिखा रहा हूँ। ये चारों एलईडी बल्ब ग्लो कर रहे हैं, जबकि ये एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि P और Q और R और S का अनुपात आपस में बराबर है। P/Q बराबर है R/S। ये चारों ही प्रतिरोध हमने 1000 ओम के लिए है।